हुस्न भी था मेरे शाने पे, दुश्मन भी था मेरे निशाने पे। महफिल में गफलत आ गई, महफिल में गफलत आ गई, बाखुदा आपके आ जाने से। जी हां, दिल्ली में यही गफलत आ गई है। यह गफलत पार्षदों की हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दोनों पार्टियों का कहना है कि मेयर चुनाव में वोट देने के लिए हमारी पार्षद को खरीदने की कोशिश की गई। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी उनके पार्षदों को लुभाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल का एजेंट गली गली घूम रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिल्ली मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने नारा दिया था केजरीवाल का पार्षद, लेकिन अब उन्हें जो नंबर चाहिए थे वह नहीं मिले। बीजेपी पार्षद मोनिका पंत ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता शिखा गर्ग ने मुझे बुलाया, वह मुझसे मिलना चाहती थी। उन्होंने मेयर के चुनाव में मुझसे आपको वोट करने के लिए कहा। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा है कि हमारे पार्षदों को खरीदने के लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन्हें 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का ऑफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे फोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर ले जिससे कि बीजेपी को एक्सपोज किया जा सके। आप भी सुनिए। तो चुनाव के बाद खेला शुरू। पर वो आई थी बन के केजरीवाल का, और घर आकर उन्होंने कहा 10 मिनट के अंदर वो घर आ गई और उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेयर चुनाव में सपोर्ट करें और आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। तो मैंने कहा कि आप मेरे से इसकी उम्मीद ना करें, क्योंकि हम एक संगठन की बात करते हैं और मैं उस तरह से नहीं कर सकती। बोले आप एक बार विचार कर लो, आप जैसा कहेंगे आगे भी वैसे ही होगा काम। और पद का भी लालच दिया गया, पर हर तरह से मैंने इस बात को नकार दिया। फिर भी निकलते निकलते उन्होंने ये बात बोली कि एक बार आप सोच लो, क्योंकि वोटिंग तो पता नहीं चलती। पर मैं आज एक और बात कहना चाहूंगी, इस तरह से एजेंट तो घूम रहे हैं, हम उसका एविडेंस भी दे रहे हैं, हर बात भी सामने रख रहे हैं, नाम भी लेकर बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पार्षद ना बिकाऊ है और ना रहेगा और ना इस तरह का काम करेगा। इम्पोर्टेंट चीज है ये, अब आप लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी फोन आने चालू हो गए हैं। कुछ लोगों के पास फोन आए हैं, किसी को कह रहे हैं 10 लाख ले लो, किसी को कह रहे हैं 50 लाख ले लो, हमारे पक्ष में वोट डाल दो। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कोई नहीं बिकने वाला। एक एक आप में से हीरा है, मेरे को पूरी उम्मीद है। लेकिन इनको एक्सपोज करना भी जरूरी है। तो अपने अपने फोन रिकॉर्डिंग पे लगा लो, जो भी फोन आए रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग पे लगा लो, रिकॉर्ड कर लेना। और अगर कोई आके मिले तो धीरे से अपना फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग ही ऑन कर लेना। इनको रिकॉर्ड कर लो, इनको एक्सपोज करना। तेलंगाना का देखा था आप लोगों ने? तेलंगाना में किस तरह से एमएलए खरीदने गए थे, देखी थी आप लोगों ने? वो वीडियो आई थी, उसमें ये भी कह रहे थे दिल्ली के हमने 40 एमएलए खरीद लिए। तो 100 करोड़ रुपए तेलंगाना के एमएलए, तेलंगाना की सरकार गिराने के, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली इनकी सारी, और ये फंस गए। तो शुरू हो चुका है खेल पार्षदों के खरीद फरोख्त का। आरोप लग रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि मेरे पार्षदों को खरीदने की जुगत में है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेरे पार्षदों को खरीदने के लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं। 10 लाख से लेकर 50 लाख के ऑफर दिए जा रहे हैं। ये तमाम बातें हैं, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सुनील गौर जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ के विश्वदेव राव जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया आपसे। सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी लगातार अब एमसीडी जो चुनाव
हुए हैं, उसके बाद लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के एजेंट घूम रहे हैं और हमारे पार्षदों को खरीदने के फिराक में हैं। जी, क्या कहेंगे इस आरोप पर? देवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी का जो एक एजेंडा था, जो इन्होंने एक दिल्ली मॉडल चलाया था, वो किस तरह से फ्लॉप हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा। गुजरात में, हिमाचल में किसी ने इनको बिल्कुल नजदीक भी नहीं खड़े होने दिया। जबकि गुजरात में तो केजरीवाल जी चिट्ठी लिख के घूम रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, और कांग्रेस का तो यहाँ कुछ है ही, टुकड़ा साफ है, और बीजेपी का भी कुछ नहीं रहेगा, और सरकार आम आदमी पार्टी की बनने। चिट्ठी लिख के घूम रहे थे, दुनिया को दिखाया, मीडिया ने भी देखा। तो वहां गुजरात के लोगों ने किस तरह से इन्हें नकारा है कि 5 सीटें पर आके सिमट गए। जो सरकार बना रहे थे वो 5 सीटों में निपट गए। यही हालत इनकी निगम में हुई है कि निगम में इन्हें आज बहुमत के जो इन्हें मेयर बनाना चाहिए वो आज आंकड़ा ये पूरा नहीं कर पा रहे। तो हमारे पार्षदों को खरीदने निकले हैं और इनके गली गली इनके एजेंट घूम रहे हैं, हमारे पार्षदों के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि मेरे पार्षदों के पास फोन आ रहे हैं बीजेपी के कि 10 लाख ले लो, 50 लाख ले लो। जी कुशवाहा जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अगर हमारे फोन आ रहे हैं तो आप रिकॉर्ड करके उन्हें, आप बार बार कहते हैं रिकॉर्ड पे लगाइए, मगर रिकॉर्ड पे आज दिन तक आपने दिखाया कुछ भी नहीं है। मगर हमारी तो कह रही है मोनिका पंत कि हमारे पास फोन आया है शिका गर्ग का, और हमने कहा तो वो थोड़ी देर में मिलने भी आ गई और तरह तरह के प्रलोभन दिए कि आप हमें सपोर्ट करें और आप जो कहेंगी वो आपकी पूरा किया जाएगा। तो हमने, हमारे को तो जो खरीदने आए हमने सबूत सामने कर दिया है, और हमारे कौन फोन कर रहे हैं वो आज दिन तक नहीं कर पाए। पहले भी इन्होंने कहा था कि हमारे एमएलए को 20-20 करोड़ में खरीद रहे हैं, अब कह रहे हैं हमारे पार्षदों को 50-50 लाख में खरीद रहे हैं। तो ये खरीदा, इनके यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि बीजेपी किसी को नहीं खरीदती है, मगर ये अपने पार्षदों की, अपने विधायकों की बोली बढ़ाते हैं कि देखो हमारे इतने में खरीदने को तैयार है। जी, तो ये सोच आम आदमी पार्टी की है। ठीक है, तो ये दुनिया इनको अच्छी तरह जानती है। जो गुजरात में इन्होंने झूठ बोला, वहां से मौकी खा के आए, अब यही एजेंडा लेके हिमाचल में गए थे। ठीक है, जो बीच में ही चुनाव छोड़ के भाग आए थे। ठीक है, तो ठीक है, दिल्ली की जनता ने निगम में कुछ सीटें इन्हें दे दी हैं, मगर अब ये महापौर कैसे बनाते हैं तो इन्हें पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि सुनील गौर जी कैसे ये जुटाएंगे, क्या करेंगे। जी, सुनील गौर जी, तो उसके लिए अब खरीदने निकले हैं। सुनील गौर जी, कैप्टन साहब ने ये कहा है, कैप्टन साहब ने कहा है कि अगर फोन कॉल्स आ रहे हैं तो आप रिकॉर्ड कीजिए ना, सबूत दिखाइए कि अगर बीजेपी खरीदना चाहती है आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तो सबूत दिखाइए, क्यों नहीं दिखाते? आपकी बात से कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, है ना, एक बहुत पुरानी कहावत है। अब ये कह रहे थे कि हमने कहीं खरीदे हों तो बताइए। तो मैं पहले इनको बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपने जो सरकार आप चला रहे हैं वो कैसे बनाई आपने सरकार, ये अभी आप ये बता दें कि इन्होंने कांग्रेस के विधायक खरीदकर सरकार बना ली। हम चलते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने शिवसेना के विधायकों को खरीदकर बीजेपी और शिवसेना का बीच में विवाद कराकर सरकार बना ली। तो ये इनके पास ढेर सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो इन्होंने किया है। तो जिस व्यक्ति ने जो काम कर चुका है अब वो आगे नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी है क्या? तो इनका काम ही यही है, क्योंकि जनता ने तो इनको दिल्ली में नकार दिया है। यदि ये जनादेश का भी पालन नहीं करते कि जनता ने हमें क्या आदेश दिया है, जनता ने आपको आदेश दिया कि आप विपक्ष में बैठिए, तभी आम आदमी पार्टी को 134 सीटें दी हैं। तो आप जनादेश का भी पालन नहीं करना चाहते हैं, आप किसी का पालन नहीं करना चाहते, आप तो केवल और केवल झूला लेकर कभी विधायक खरीदने चल देते हैं, कभी पार्षद खरीदने चल देते हैं। तो आप केवल खरीद परोस के ही काम करेंगे। भाई जनता यदि आपको
आपको चाहती तो आपने अभी तीन चुनाव लड़े, 3 चुनाव में आपका स्ट्राइक रेट कितना है? अब 33% आपका स्ट्राइक रेट है। जहाँ तीनों जगह आपकी सरकारें थी, चाहे हिमाचल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, आप 3 में से दो सरकार गंवा चुके हैं और उसके बाद भी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये तो बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो कहाँ उसका जनादेश कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ये आत्ममंथन करना चाहिए। ठीक है, ये आत्ममंथन करेंगे। और कैप्टन आयुष सिंह भदौरिया जी, आप जवाब तैयार रखिएगा। सबसे पहले हम अब के विश्वदेव राव जी के पास जाना चाहेंगे और प्रश्न यही करना चाहेंगे कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को किस पर लागू होता है सर? आम आदमी पार्टी पर या बीजेपी पर? देवेंद्र भाई, ये तो ये सवाल तो बड़ा ठीक सवाल है आपका। दोनों पार्टियों के पास ये जवाब नहीं होगा। लोग विश्लेषण कर सकते हैं कि भाई कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर सकता है। नहीं, किस बिल्ली ने चूहा खाया और कौन बिल्ली हज को जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यही समझना चाहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ विश्लेषण करने की। जी देखिए, एक बात जो आरोप प्रत्यारोप की धुरी है आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में, उसमें एक चीज बड़ी अनडिप्लोमेटिक है जो जिसका की कॉल रिकॉर्डिंग करें, स्टिंग ऑपरेशन करें। ये सब चालू तो हुआ था अरविंद केजरीवाल जी के समय से, लेकिन अब भाजपा उसमें महारत हासिल कर चुकी है। तो ये दोनों चीजें अब वो जैसे कहते हैं ना, आपकी लाठी से आप ही को मारा जा रहा है, तो वो स्थिति पैदा हो रही है आज की डेट में। जी, जैसे मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से आप कह रहे हैं भाई कुछ समय पहले चर्चा भी करी थी, जब एक एक्सपोज और किया था इस चुनाव होने के पहले। संबित पात्रा जी ने एक महिला को लेके आए थे और इसी तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, इसी तरह की एक वार्ता सामने आई थी आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों पे, जो कि टिकट कैसे मिलेगा और इतने लाखों की डील होगी, इतना पैसा आप जमा कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। मुझे लगता है चुनाव आयोग को इस पे सख्ती से निर्णय लेना चाहिए और दिल्ली प्रशासन को, कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को तत्काल प्रभाव से इसकी जांच बिठानी चाहिए। बिल्कुल। और आने वाले समय में जल्द ही इस पर एक स्पष्ट निर्णय मिलना चाहिए हम लोगों को। मेरा ये मत। अगर इस तरह की बातें आ रही हैं, एक चीज और समझना चाह रहे हैं हम आपसे कि जो ये मेयर का चुनाव है, तो बीजेपी कह रही है कि इनके पास संख्या बल नहीं है, इसलिए ये हमारे पार्षदों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपसे संख्या बल भी समझना चाहेंगे। एमसीडी में मेयर आखिर किस तरह से बनाए जा रहे हैं और किस तरह से बन रहे हैं। बहुमत तो है इनका, लेकिन मेयर के लिए क्या जरूरी आंकड़े नहीं हैं आम आदमी पार्टी के पास? देव भाई, जो नया ये जो समीकरण बना है दिल्ली एमसीडी चुनाव में, उसमें वोटिंग पैटर्न कुछ तीन जगहों का वोटिंग पैटर्न है। जैसे आम आदमी पार्टी तीनों जो नए समीकरण बने थे, उसमें एक जगह और 2 जगह कई सीटें जीती हैं, तीसरी जगह नहीं जीती है, जिससे और मेयर का जो पोल होगा उसमें तीनों जगहों को के कंबाइंड वोट का परसेंटाइल मेयर को चुनने में प्रभावी रहेगा। जहाँ पर जो समीकरण बने थे उसको मैंने नोट किया था, मैंने उसके बारे में जब अपने लोगों से पूछा दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए 104 सीटें भाजपा की हैं और 134 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं और 9 सीटें कांग्रेस की हैं।
तो इन तीनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में भले ही है, नगर निकाय एमसीडी के वार्डों में भले ही हो, लेकिन वार्ड के जो आपका वोटिंग परसेंटाइल है, हाँ, वो कहीं ना कहीं बड़ा ही पेचीदा हो गया है। क्योंकि जैसे एक जगह पे 4 सीटें हैं, 4 वोट हैं, उनका वोट जब पड़ेगा उसमें से 2 भाजपा के हैं, एक कांग्रेस का है, एक आम आदमी पार्टी का है, तो वो वोट डिफरेंशियल वहां पे भाजपा को ज्यादा मत मिल जाएगा। जी, बड़ा जटिल प्रक्रिया है, इसलिए ये बातें जो हैं थोड़ी सी क्लिष्ट हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत होती हैं। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, जब गौर साहब कुछ बोल रहे थे तभी आप इशारे में कुछ कहना चाह रहे थे। पहले आप कह लीजिए, उसके बाद हम प्रश्न करते हैं। जी कैप्टन साहब। जैसे अभी हमारे माइक को बहुत ज्यादा कर रहा है। जी दुरुस्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है। तो कुशवाहा जी जैसे गौर कह रहे थे कि हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, इसी तरह से इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं, मगर ये आज दिन तक कभी कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। जबकि रिकॉर्डिंग की बात इन्होंने शुरू की और इनके हर कार्यकर्ता रिकॉर्डिंग भी करते हैं, मगर आज दिन तक ये एक सबूत नहीं दे पाए कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को खरीदने की बात की है। आज दिन तक एक सबूत नहीं आया है, और हमने इनके सामने सबूत रख दिया है कि हमारी गौर जी भी कुछ कह ही रहे हैं। जी ठीक है, तो हमने तो सबूत सामने रख दिया है कि हमारी चुनी हुई मोनिका पंत जो है, जो अभी चुन के आई है पार्षद, उनको इनकी मोनिका गर्ग ने फोन किया है। तो हमने तो सामने सबूत रख दिया। शिखा गर्ग ने बातें गोल बातें करके और ये घुमाते रहते हैं, कभी सबूत नहीं लेके आते। तो आप कोई बात कहने से पहले उसके सबूत अपने पास रखा करें, तब कहा करें। खाली झूठ की ही राजनीति मत करिए आम आदमी पार्टी, क्योंकि झूठ ज्यादा। सुनील गौर जी, झूठ की राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी, आरोप है कैप्टन साहब का। और अब फिर रविंद्र जी एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार खरीदी और महाराष्ट्र की सरकार खरीदी, शायद इनको मालूम नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने आप गिरी थी। उनके सारे विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, दोबारा पुनर्चुनाव हुआ था और चुन के आए थे, वो बीजेपी में थे। तो और इसी तरह से महाराष्ट्र में शिंदे जी खुद अलग पार्टी बना के निकले हैं। तो ये बातें कहते हैं खरीदने की, मगर इनको कुछ जानकारी नहीं होती, सिर्फ झूठ बोल देना और बस अपनी हवाई बातें कर देना। गौर साहब, वहाँ एक नाथ शिंदे अलग पार्टी अपनी बना के निकले हैं, हमारे साथ समर्थन में उनकी सरकार चल रही है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को पार्टी छोड़ के अपने अलग विधायक लेके आ गए थे, पर उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा है, हमारी पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो हवाई बातों से काम नहीं चलता है, कुछ प्रूफ चाहिए कि आम आदमी पार्टी का तो ये रिकॉर्ड बन चुका है कि झूठ बोलिए, कितना बोल सकते हो झूठ बोलिए, सबूत देने की जरूरत नहीं है। जी, तो ये मैं गौर साहब बड़े आरोप लगा रहे हैं कैप्टन साहब आप पर। कैप्टन साहब को ये थोड़ा सा पार्टी क्या कर रही है ये बताइए। जब दिल्ली मध्य प्रदेश की विधायकों को आप कहाँ ले गए थे भाई? मध्य प्रदेश से आप विधायकों को कहाँ ले गए? कर्नाटका ले गए आप, वहाँ पे रखा भाई। जहाँ पे आपको बीजेपी शासित प्रदेश था वहाँ पे आप ले गए, वहाँ पे उनको, और वहाँ पे आपने उनको प्रलोभित किया। और यहाँ तक तो जनता में यहाँ तक बात है कि यहाँ करोड़ों रुपए देकर और उनको, लेकिन सबूत नहीं है ना आपके पास गौर साहब। जैसे सबूत आप मांगते हैं और सबूत इकट्ठे करते हैं, आम आदमी पार्टी बराबर पीसी करती है। और जब पहले से नहीं, जब आम आदमी पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, कहीं नहीं थी, क्या सबूत है जी भाई? दिल्ली में भाई कोई आपका पार्षद है, कुछ भी कह देगा, आपका पार्षद है, आपने उसको ट्रेंड कर दिया। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप, बात तो सही कह रहे हैं कैप्टन साहब, जवाब दीजिए। बात तो आप सही कह रहे हैं जी।
आप कहिए कि ये झूठ है, आप सामने आके कहिए कि झूठ है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो सफेद झूठ बोल रहे हैं आपके कहने तो हमारे पास तो रिपोर्टिंग है, नकार दिया, हमारे पास जनता ने आपको नकार दिया, आपने अच्छा काम किया होता, हमारे पास रिपोर्टिंग है, आप बुला सकते, बदलाव किया होता जनता में, तो दिल्ली की जनता आपको पुनः एमसीडी में बिठा देती, पर जनता ने आपको नकार दिया। रविंद्र जी पूछिए कि की रिपोर्टिंग है हमारे पास, आप उसको कैसे झुठलाएंगे? आप पार्षदों को खरीदना चाहते हैं क्योंकि आपकी तो प्रैक्टिस है खरीदने की, क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए हैं, बीजेपी हैबिचुअल हो गई है कि बनी बनाई। गोवा में क्या हुआ? तो हर जगह नहीं मिला रविंद्र जी, जवाब नहीं मिला, गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं, गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं, आपका जवाब दीजिए ना, हो रहा है आपकी शिकायत धीरे धीरे नकार रही है, जो आप बार बार कहते हैं मोदी मैजिक, वो दिल्ली में ही नहीं चल रहा है। नहीं, ये जवाब नहीं है, ये तो गोल गोल घुमाने वाली बात हो गई। बात सबूत की है ना सर, गौर साहब, बात सबूत की है। सबूत की बात है कि अगर कोई पार्षद, नहीं सर, कोई पार्षद अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है कि नहीं, या कह रही है कि हाँ हमें फोन करके या मेरे पास हमें खरीदने की कोशिश की गई है, हमें प्रलोभन दिया गया, तो उसके सबूत तो होने चाहिए ना। सिर्फ हम आपके कहने से कैसे मान लें? नहीं, क्या कोशिश की गई है जी कि आम आदमी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ। अरे नाम लेके कहा है कि शिकायत गर्ग ने हमसे चर्चा करी है, शिकायत गर्ग का नाम लिया है खुलेआम, हमने कोई गोल बोल नहीं किया है, शिकायत गर्ग ने चर्चा करी है, हमारे पास सबूत है। आप उनको झुठलाएं, कैसे झुठला सकते हैं सबूतों को? नहीं कैप्टन साहब, आपके पास सबूत क्या है? आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सबूत नहीं होता ना कैप्टन साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूत नहीं होता। भाई आपने रविंद्र जी, हमारे पास रिपोर्टिंग है, उनकी रिपोर्टिंग है पूरी। ईडी का डर दिखाकर, फिर आ गए वही, मतलब बात हो रही है दिल्ली नगर निगम पे और पहुंच गए ईडी सीबीआई पे। मतलब ये गोल गोल घुमाते रहेंगे, मुद्दे पे कभी नहीं रहे, क्योंकि इनके पास मुद्दे पे कहने को कुछ है नहीं, मुद्दे पे कहने को कुछ नहीं है, तो कहीं ईडी पे भगेंगे, कहीं सीबीआई पे भगेंगे, मगर सत्येंद्र जैन पे नहीं जाएंगे जो जेल में बैठ के अय्याशी कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया पे नहीं जाएंगे जो हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया, उस पर नहीं जाएंगे। आप ये गोल बोल करके घुमा के इधर उधर भागेंगे। जी ठीक है, यानी कि ये जो भी सवाल जवाब हो रहे हैं उसमें कुछ खास बातें निकल करके नहीं आ रही हैं। अगर जो सबूत हैं बीजेपी के पास तो वो भी सामने लाएं, और दूसरी बात यह है आम आदमी पार्टी के पास भी अगर कोई सबूत है तो वो भी सामने लाएं। हम राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राव जी के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये सबूतों के अभाव में आखिर ये क्या हो रहा है? आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है, क्या कहेंगे इसे? क्योंकि एमसीडी चुनाव, एमसीडी में बहुत बड़ा बजट होता है पहले। दूसरा, दोनों पार्टियां, इसीलिए तीनों पार्टियां, कांग्रेस थी जब, उसके बाद भाजपा थी और अब आम आदमी पार्टी है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि जब से नया नोटिफिकेशन आया है दिल्ली में 3 भागों में बढ़ गई है, सबसे एक बड़ी दिलचस्प बात उठ गई है, मेयर के लिए वोटिंग अब 250 पार्षद तो करेंगे, साथ में 70 विधायक हैं वो भी करेंगे, 7 लोकसभा सांसद हैं वो भी करेंगे, 3 राज्यसभा सांसद हैं वो भी करेंगे। अब यही स्थिति है कि आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ जीती है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा भी अपना मेयर कैंडिडेट जितवाने में कामयाब हो सकती है। ये यही तर्क है जो ये आरोप प्रत्यारोप का चलन चालू हो गया है अभी से। आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रख रही है, भाजपा अपना पक्ष रख रही है। भाजपा ने तो सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ बोला है।
मुझे लगता है कुछ ही दिनों में आम आदमी पार्टी भी 1-2 दिन में अपना भी साक्ष्य प्रस्तुत कर रही थी, कोई कॉल रिकॉर्डिंग दिखा देगी। तो ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि मेयर कौन बनेगा, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प और तो इतने आरोप प्रत्यारोप लगे हैं राव साहब, इतने आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी, लेकिन कभी कोई कार्रवाई होती दिखी नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? क्या सबूत गलत होते हैं या फिर कुछ और? जी, ये चीजें इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन से बड़ा मुझे लगता है दिल्ली में कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहाँ सर्वे करवा होते हैं, तो उनको पुनः संज्ञान लेके इस चीज से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और इसको एक मतलब ये स्टॉप कहना होता है कि एक रोक लगा दी जाए कि इस तरह की हरकतें आने वाले समय में और ना हो। मुझे लगता है गौर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बड़ी देर जी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था साहब कि जनता का जनादेश यदि कोई नहीं मानता है तो इससे तो गलत बात कुछ हो नहीं सकती। जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है तो यदि जनता बीजेपी को चाहती तो वो उसको उतनी संख्या में सीटें उपलब्ध कराती, उनको उतनी सीटें देती, परंतु जनता ने इनको नकार दिया है। तो अब इनको, मेरी तो सलाह है कि इनको शांति से घर बैठना चाहिए और विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए और जनता के मुद्दे उठाना चाहिए, क्योंकि यदि ये इनका मैनेजमेंट ठीक होता, कूड़े का मैनेजमेंट ठीक होता, पानी का मैनेजमेंट ठीक होता, शिक्षा का मैनेजमेंट ठीक होता, स्वास्थ्य का मैनेजमेंट ठीक होता, तो जनता इनको फिर मौका देती। जैसे गुजरात में कुछ हद तक हम मान लें कि कुछ इनका ठीक होगा तो हम इनको बधाई देते हैं कि गुजरात में इनकी सरकार बनी, परंतु यदि दिल्ली में इनको नकार दिया तो इनको जनता के आदेश को मानते हुए, स्वीकारते हुए विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। ठीक है, परंतु इनकी आदत है तोड़ फोड़ करके सत्ता हथियाने की, क्योंकि बीजेपी बिना सत्ता के झटपटाती है। जैसे पानी के बिना मछली झटपटाती है, वैसे ही बीजेपी वैसे तो गौर साहब ये सभी राजनीतिक पार्टियों का यही हाल है कि अगर जो सत्ता ना रहे तो खलबली मची जाती है। जी, अब हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि वास्तव में एमसीडी चुनाव के बाद जो स्थितियां आ रही हैं, अब वो पार्षदों को खरीद फरोख्त का एक खेला की बात अब सामने आ गई है। ये खेल शुरू हो गया है और आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन सबूत शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं इस बात की गंध या सुगंध, दुर्गंध, जो भी कह लीजिए, ये दे जाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तो लोकतंत्र खतरे